योग्य है और कोई भी स्तुति के लायक है। हालेलुया। हाथ लगाएंगे तो अपने पानी एक और हमारे पास नया जगह बाकी से बना तो बाकी रखने को माला पहनाने के लिए आपकी तालियों में जारी करते जिसने ये मुमकिन किया है तो बेटा हम उनकी जरूर बनाए। हाँ जी ताली नहीं बता रहे आप लोग। हालेलुया। ये आपके लिए बहुत खुशी और आनंद की बात है। आपकी तालियों में हम चाहते हैं कि बेटे को बेटा नूर की तरह वो भी एकदम सामने है। बेटा नूर
हमारी गुजारिश है हमारे स्नातक मोहतरम इस गिफ्ट को सबके सामने खोलें। ताली बहुत कम है बाकी Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise वही नीचे बैठ। तमाम जो कलीसिया हमारे साथ हैं सब की तरफ से बड़ा दिन कैरी डब्बा हमारे साथ आमीन आमीन सब लोग सलामती से बैठ। हम जिंदा और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि जिसने हमें ऐसे रूहानी बाप ऐसे उस्ताद दिए हैं कि जिनके वसीले खुदावंद हमें हर रोज तरक्की दे रहा है। तो हम इसके लिए जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। हमने खुद नहीं ढूंढा बल्कि ऊपर वाला हमें ढूंढ लेता है। उसने कहा तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। हम शुक्रगुजारी करते हैं कि इतने बड़े सूर में खुदा ने हमें उस्ताद दिए हैं। इस चर्च में जब खुदा के खादम पास्टर सैमुअल लाल सिंह साहब थे तो खुदा ने हमें वो उस्ताद दिए। हमने वहां पर सियालकोट कन्वेंशन 17 में रोजा रखा, तकरीबन 2-3 दिन का रोजा। तो हमें खुदा ने उस्ताद दिए पास्टर सैमुअल साहब। तो जब खुदा ने हमें वफादारी अता की, हम वफादारी से उनके साथ चले। तो उनकी डेथ होने से 1.5-2 माह पहले खुदा ने कलाम किया हमारे साथ। खुदा ने हमारे साथ क्या कलाम किया? ख्वाब आया मुझे। मैं टेलर मास्टर था, दर्जी का काम करता। एक दिन में 12 से 13 सूट सिलाई करता मर्दाना। सुनकर बहुत से लोग हैरान होते हैं, ये कैसे हो सकता है? मेरे पास 70 से 80 सूट सिलाई होते थे। आज उस दुकान में 12-13 सौ रुपए सूट की सिलाई है। एक माह का मैं इस समुद्री में रहकर 10 से 12 लाख का कारीगर समुद्री में रहकर हूँ। जितना मेरे पास काम था, लेकिन खुदा ने मुझे अपने लिए बुलाया है। इसके लिए शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा ने मुझे दिखाया ख्वाब में। वहां पर मैं एक आदमी के कपड़े सिलाई करता था, बहुत बड़ा आदमी है वो, यूबीएल बैंक में बहुत बड़ा मुलाजिम था। वो मुझसे सिलाई करवाता था। खुदा ने ख्वाब में मुझे वो दिखाया। वो कैसे दिखाया? ख्वाब में मुझे, मैं जगह वाले में था, ख्वाब में दिखाया तो उसने मुझे हाथ से पकड़ा, एक अफसर के पास ले गया मुझे। जब खुदा की खादम पास्टर सैमुअल की डेथ होने वाली थी 1.5 माह पहले, ये ख्वाब मुझे आया। वो अफसर, उमर हिजाब उसका नाम है, उसने मुझे हाथ से पकड़ा और वो मुझे बच्चों जैसे प्यार करता था। मैं उसके कपड़े सिलाई किया करता था। तो उसने मुझे हाथ से पकड़ा, एक अफसर के पास लेकर गया। तो उस अफसर की एक बीवी, एक और 3 उसके बच्चे थे। मुझे भी नहीं था कि खुदा मुझे क्या दिखा रहा है। उसने मुझे हाथ से पकड़ा और मेरे हाथ से पकड़कर उस अफसर से कहा कि इस लड़के को अपने पास रख लो,
ये आपके साथ जहां काम किया करेगा। ये काम मैंने देखा, उसके 3 बेटे थे और एक बीवी के ख्वाब आज तक मेरे ज़हन से नहीं निकलते, जो खुदा ने मुझे दिखाया। और जब उनकी डेथ होने से 1 माह पहले उसने कहा कि साहब कि मैं कहीं दूर जाने वाला हूं। मैंने कहा इसकी बहन ना हमारे सर की बाहर रहती, शायद उनके पास जाएंगे। उसने कहा वो ईसा नगरी वाला चर्च है, वो मैं सालम को लेकर जाऊंगा, वो सालम को लेकर जाऊंगा। तो बस्ती वाला चर्च है, वो समसून को दूंगा। उसने कहा बेटा आपसे कोई भी ऐसी जगह नहीं जो रह जाए, आपके पास बड़ी कलीसिया है, बहुत से लोग हैं आपके पास, लेकिन ये ईसा नगरी वाला चर्च सालम को दूंगा, वो समसून को दूंगा, आपके पास बहुत सी जगह है। तो मैंने यही सोचा कि शायद बाहर जाने वाले हैं। जब उनकी डेथ हो गई तो मुझे याद आया कि ये इनका सफर था, ये इनका दूर का सफर था। बहुत रोना आता था मुझे, बहुत रो आ रहा था। लेकिन जब उनकी तीसरे की दुआ थी मुझे सर्विस की, तो सब लोग भाई मंजूर टैगपुर वाले को जानते हैं, एल्डर साहब को, एल्डर भाई मंजूर साहब, उन लोगों ने उनकी तीसरे की दुआ पर मेरा हाथ पकड़ा और सर जी के पास मुझे ले गए, कहा कि ये आज से लड़का आपके साथ रहेगा। तो हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं कि ये मुझे उम्मीद नहीं था। ख्वाब में मैंने उमर याद को देखा है, और जब उसने मेरा हाथ पकड़कर मेरे उस्तादों के हाथों में थमा दिया तो मुझे याद आया कि वो ये अफसर है जिसके पास मुझे खुदा ने कराया है। ये अफसर खुदा ने मुझे दिया है, जैसा कि आपको ये उस्ताद लोगों को खुदा ने दिया है। बहुत से लोग ढूंढते रहते हैं, अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक ढूंढते हैं, लेकिन जो खुदा देता है उनके वसीले हमें जिंदगी मिलती है, खुदा मिलता है, यीशु मिलता है उनके वसीले। हम जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने मुमकिन किया कि ऐसे उस्ताद हमें दिए जिनके वसीले हमें हर रोज बरकत मिलती है, हर रोज हम उनसे कलाम सीखते हैं। तो अब हम चाहेंगे खुदा की खादमा से कि वो खुदा की खादमा जिनको खुदा ने बड़ी बरकत से नवाजा है, हर रोज खुदा उनके वसीले अजीब मौजज़ात करता है। जिसको खुदा ने कैरी डब्बा गिफ्ट दिया तो उन्होंने ये कैरी डब्बा खुदा को गिफ्ट कर दिया। आपकी तालियों में हम दावत देते हैं खुदा की तारीफ नहीं करते। आप सबको बड़ा दिन मुबारक हो, सर जी आपको भी मुबारक हो, खुदा आपको बरकत है। आप थक तो नहीं गए? काफी देर से बैठे हुए, नहीं थके? तो मेरा तो दिल करता है कि कैरी डब्बा जो है वो आने वाला है और आप सब देख कर जाइएगा। तो थोड़ा वो दूर से लेकर आए हैं और इसलिए ना उनको लेट हो गई। जब मैं और रजा रास्ते में आ रहे थे ना तब वो हमें इधर मिले थे। तो मैं तो आज ना काफी देर से ना इतनी चाहत मुझे, इतनी खुशी मुझे कि मैं उस्तादों के पास गिफ्ट लेकर जा रही हूँ। और तकरीबन 1 या आधा घंटा मैं दुआ में ठहरी तैयार हो गए, वरना मैं इतनी जल्दी तैयार नहीं होती, खुशी के साथ ही। और पूरी रात मैं सोई नहीं, पूरी रात मैं दुआ में ठहरी नहीं और 3:30 बजे थोड़ा सोई, फिर 4 बजे उठी और दुआ करके फिर मैंने सॉरी ये गिफ्ट तो रह गया। तो मेरी आवाज ठीक है? तो मैं कहना चाहती हूँ आपको कि अच्छा उस्ताद जो है, अच्छा खातून जो है वो खुदा से मिलता है, खुदा हमें देता है। तो अच्छी जमीन में जब बोया जाता है तब हमें फल मिलता है, जब अच्छी जमीन में बोया जाता है। तो मैं देखती हूँ कि हमारे उस्ताद जो है और इनको खुदा ने बहुत ज्यादा बरकत दे रखी है और इनके अंदर कोई लालच नहीं है। और देखें कितने बड़े हैं, तकरीबन 5 बाइबल कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं पादरियों को। तो कोई भी किसी बाहर रास्ता नहीं है किसी गोरे के साथ। कितने पढ़े लिखे और कितना
बड़े आनंद है और बहुत ज्यादा रूहानी है। तो मेरे लिए, आपके लिए बड़े फख्र की बात है, बड़े ऑनर की बात है, बड़ी इज्जत की बात है कि इतने बड़े उस्तादों को आपने देखे, बड़ा दिन मुबारक कहा है और इतने रूहानी खादम के पास आप गिफ्ट लेकर आए हैं। तो खुदा के लोग गिफ्ट भी खुदा उनके कबूल करता है जिस बंदे को खुदा कबूल करता। तो मयूसियों ने गिफ्ट दिए खुदावंद यीशु को और खुदावंद यीशु ने गिफ्टों के बदले में उनको जिंदगी इनाम में दे दी। अगर आप यीशु के लिए कुछ करते हैं तो आपके पास किसी चीज की कमी ना रहेगी, आपके पास किसी चीज की कमी ना रहेगी। और मैं आपके सामने जिंदा मिसाल हूँ। तो खुदा के लोगों, मैं कुछ नहीं हूँ, आपको पता कि मैं बिल्कुल नाचीज और छोटी सी खुदा की खादमा हुई। तो आप सब सुन रहे, और जैसे खुदा ने पिछली गर्मियों में जब मैं छोटी थी तब से खुदा ने मुझे चुना। 16-17 साल की थी जब खुदा ने मेरे साथ बात की और मैं चलती रही, आंधियां आती रही, तूफान आते रहे और लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की मेरे खिलाफ। पाकिस्तान में रहकर किसी लड़की का खुदा के साथ चलना बड़ा मुश्किल है, वो भी कुंवारी और वो भी जवान, और बड़ी गंदी गंदी बातें भी सुनी मैंने अपने बातों में। लेकिन मेरे खुदा ने मेरे साथ बात की थी और मैं अपने खुदा को कभी भी छोड़ नहीं सकती थी। तो पिछले साल में मैं चर्च में दुआ कर रही थी तो मेरे पास सर सालम की शक्ल में खुदा आया। तो उसने मुझे एक ऑफिस है शीशे का बना हुआ और घूमने वाली कुर्सी पे सर सालम बैठे हुए। तकरीबन ये 2-2:30 का टाइम था जब मैं अकेली चर्च में ठहरी हुई थी। तो मुझे ऐसा लगा जैसे जलसा आ गया चर्च में और रीना मेरे साथ थी। तो रीना मुझे कह रही थी कि आपके पास बैठा नहीं जाता, करंट निकल रहा और बार बार मैं गिर नहीं। तो मैंने कहा खुदा मेरे से बात कर रहा, बैठी रहो। और मैं भी इंसान हूँ और मैं इतनी दूरी देख कर मैं रात को सब लाइटें बंद थी और मैं डर गई। मैंने कहा पता नहीं खुदा मुझे क्या कहने के लिए आ गया, पता नहीं खुदा मुझे डांटने के लिए आ गया, पता नहीं खुदा को मेरी कोई आदत अच्छी नहीं लगी। तो खुदा के लोगों, और जब मेरी आंख बंद हुई दुआ करते करते मुझे नींद की एक झलकी आई तो मैंने देखा कि सर सालम शीशे वाला मेज पड़ा है आगे और शीशे का ऑफिस है और घूमने वाली कुर्सी पे बैठी हुई। और इन्होंने मुझे बोला बेटा मैंने आपको तरक्की दे दी है, कोई डिप्लोमा में कोई संदेश मुझे दी। ये पिछले साल का मैंने देखा। तो इन्होंने कहा कि बेटा मैंने आपको पास कर दिया है, बेटा मैंने आपको पास कर दिया है। जिसको खुदा पास कर ले कोई मामूली बात नहीं है, और जिसको खुदा तरक्की बोल दे। तो जब से सर जी ने मेरे रोए में ये बात मेरे से कही तो उस साल से आपको पता 2 साल हो चुके और मैंने कभी रोजा नहीं छोड़ा और तन्हाई नहीं छोड़ी। रात को दुआ में अकेली तन्हाई में ठहरी रहती। तो जैसे उन्होंने तरक्की का बोला इसी तरह खुदा ने मुझे दिन ब दिन तरक्की दी। 2 साल हो गए। तो पाकिस्तान में मेरे बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, आपको पता 2 साल से इतने बड़े बड़े वेलकम हो रहे हैं। और सर सालम ने बोला था कि बेटी आपके इससे भी ज्यादा बड़े बड़े वेलकम होंगे। पहला जो वेलकम किया मेरे उस्तादों ने किया और पहला जो मेरा मैसेज बड़ी मीटिंग पे रखा मेरे उस्तादों ने रखा और बहुत से लोग हैरान भी थे कि ये मैसेज देगी। लेकिन देखें खुदा जो है मेरे उस्ताद की रूप में आया मेरे पास और खुदा ने इतने बड़े सूरते को
देखे मेरे लिए ये बोला कि बेटी मैसेज देगी, वरना इतने बड़े सूर में होकर एक ना चीज लड़की, मैं तो कुछ नहीं हूँ, बड़े बड़े देखे इनके सामने बोलने से डर जाते हैं, तो मैं तो एक मामूली सी एक आम सी लड़की हूँ जिसके पास कोई इतना इल्म नहीं। लेकिन देखें जब से मास्टर जी ने, खुदा के खादम ने, सर ने मुझे बोला कि बेटा मैंने आपको तरक्की दे दी, और उस दिन से मैंने तरक्की आते हुए देखी है। और पूरे के पाकिस्तान में खुदा मुझे इस्तेमाल कर रहा है। जैसे नवाज शरीफ को नहीं लोग कहते अब वाशरूम में चला गया, अब ये ऐसे खा रहा, और इतनी कॉलें आ रही जब से ना चर्च में रंग हो रहा ना, तो पास्टर जी को पास्टर जी कहते सिस्टर जी कौन कमरे की होती है, कौन कहते थे रंग हो गया, मैं कल उसको की करा, मैं तो जब बाहर निकला तो ही लोग की कहकर होंगे। तो इतने लोग हैं जो मुझे देखने के मुश्ताक है। तो ये सारी उस्तादों की दुआएं हैं। और आपको पता है कि मैंने जब से खिदमत शुरू की है कभी अपने से सूट नहीं लिया। 5,000 वाला सूट, 7,000 वाला सूट, 8,000 वाला सूट, इस दफा भी एक 5,000 वाला सूट आया। और सोने के कांटे गिफ्ट जो है ये इसी 11वें माह में वो सिस्टर उधर बैठी हुई है, उन्होंने मुझे डाले। और जब पहली दफा सोने का गिफ्ट मुझे मिला, जब पहली दफा सोने का गिफ्ट मुझे मिला तो मेरे दिल में आया कि देखें मेरे उस्ताद जो है मैं उनको दूंगी। और जैसे ही मैंने इनको सोने का गिफ्ट दिया वजीर वकील को, तो उसी वक्त मुझे चांदी के कांटे बड़े बड़े झुमके गिफ्ट मिले, और अब वो बड़े हैं, और साथ ही सोने के गिफ्ट मिल गए। देखें ताकि कलाम में लिखा दिया करो तुम्हें और दिया जाएगा। जो मैं कहती और दिन पहली बार सोने के कांटे गिफ्ट मिले, पता नहीं लगने कि नहीं बात लगने, तो मैं ये भी रख लेंगी। फिर मैंने खुदा ने और बरकता मर्जी देगा, जो थोड़े में अखबार करते हैं उससे खुदा ज्यादा का मालिक बनाता है। और मेरा छोटा भाई जगह वाले से आशिक और काका है, और उन्होंने हमें कैरी डिब्बा गिफ्ट दिया, और मैंने उनको बोला कि नहीं, मेरे उस्ताद जो हैं वो इतने बड़े खादिम हैं, वो तो मोटरसाइकिल पे हैं, और मैं अच्छी नहीं लगूंगी कि खुद कैरी डिब्बा लेकर अपनी वैल्यू बनाऊं। मैंने कहा नहीं, वो उनके पास जाना सकते। खुदा के लोग एक दिन बड़ी रात में मुझे कॉल की, मेरे दिल में बहुत बड़ी बड़ी चाहते हैं अपने उस्ताद के लिए। सर जी ना बारिश हो रही थी, थोड़ी सर्दी थी, तो मैंने कहा बाजी सर्दी का रही है, मुझे कोई भी ख्वाब आए, कोई भी रोना है तो सर्दी से शेयर कर। बाजी कहती नहीं, आपके उस्ताद जो है वो तो अभी आए हैं, बारिश पड़ी और उनके कपड़े भी भीग गए, उनके जूतों में भी पानी चला गया, और मेरे दिल को पता नहीं क्या हुआ। मैंने कहा यीशु इतने अमीर लोग हैं जिनका देखे सर जी के साथ राबता है, और इस अमीरी को पैसे को क्या करना जो कि खुदा के लिए इस्तेमाल ना हो। और मेरे दिल में आया कि नहीं यीशु, जो भी तू मुझे पहली गाड़ी दे, सोना दिया, चांदी दी उसने मुझे, और हर तरह से वो मुझे देखे अप कर रहा है, लेकिन जब गाड़ी का गिफ्ट मुझे मिला तो मैंने कहा वो उधर ही जाएगा। मेरे उस्ताद इतनी सर्दी में और इतनी गर्मी में सफर करते हैं, मोटरसाइकिल के सफर का मुझे तजुर्बा है, और साइकिल के सफर का भी मुझे तजुर्बा है, गधा गाड़ी के सफर का भी मुझे तजुर्बा है, और मैंने किया है और बड़ा मुश्किल है। और मेरे दिल में ही आया क्या भाई जो भक्ति है ना वो कैरी डिब्बा गिफ्ट होगा। थैंक यू। हम बार इंतजार करते हैं आप सबका। थोड़ा पीछे सर के पीछे आ जाओ भाई।
चला जा गड्डी सर्दी सर्दी इधर आए बस करती मैं एंडी देखिए क्या बस बाजी की याद वो तो कहने में कोल खड़ो सरल बाजी की याद बाजी आओ पाओ एक बात बना लो आज चलो ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਭੀ ਹਾਂ ਲਾ ਲਓ ला के आता गिद्ध खोल जाना तालियां आहो दूसरी चाबी कोल सर हाँ मेरे आ भी ले लो जी हाँ जी दुआ कर दो जी दुआ करिए वफादार सुमानी खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं तू जिंदा है अब्दुल्लाबाद जिंदा है कोई तेरी मानत नहीं कोई तेरे जैसा नहीं तू जलाली खुदा तेरा शुक्र करते हैं तेरे लोगों के लिए भाई रज़ाक के लिए बाजी शुबाना के लिए उनकी सारी टीम के लिए तेरा शुक्र करते हैं ये मोहब्बत तेरे लोगों की तेरे साथ है और तेरे बाद तेरे लोगों के साथ है इनकी मोहब्बत को इनकी चाहत को सारी खिदमत को इस गिफ्ट को कबूल फरमा इसका अजर दे आसमान के दरीचे खोल कर बड़ी बरकत दे सारा जलाल सारी इज्जत तुझे मिले यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन आमीन शुक्रिया जनाब।